हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अंशों का निर्गमन एवं हरण, इशू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इसके अंदर देखिएगा, हम देखेंगे सबसे पहले कंपनी की परिभाषा। कंपनी अधिनियम जो 2013 है, इसके अंतर्गत कंपनी की परिभाषा दी गई है। कंपनी की परिभाषा दी गई है इसके अंदर। कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अपने सदस्यों या अंशधारियों से पृथक अस्तित्व है एवं सतत अधिकार होता है, जिसका निर्माण किसी व्यवसाय में से लाभ अर्जित करने हेतु होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। तो देखिएगा, हमने व्यवसाय के विभिन्न स्वरूप पढ़े हैं। उन व्यवसाय के स्वरूप में हमने एकाकी व्यवसाय देखा है, साझेदारी व्यवसाय देखा है, और हम देख रहे हैं कंपनी व्यवसाय। कंपनी व्यवसाय के अंदर हम देखते हैं कि कंपनी का अस्तित्व जो है वो अपने सदस्यों से अस्तित्व अलग होता है। तो जो मेन इसके अंदर देखिएगा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन अधिनियम के अंतर्गत होता है। मतलब कंपनी को एक आर्टिफिशियल मैन माना गया है, और जो इनकॉर्पोरेट होती है किसके अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत, जिसका निर्माण किया जाता है, जिसका अपने सदस्यों या अंशधारियों से पृथक अस्तित्व होता है। अर्थात अंशधारी या सदस्य कंपनी में आए या जाएं, नए सदस्य बने, पुराने सदस्य छोड़ के जाएं, कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसका निर्माण किसी व्यवसाय से लाभ अर्जित करने हेतु किया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है, कंपनी निर्माण का उद्देश्य क्या है, लाभ का अर्जन करना, और जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। अर्थात जैसे एक व्यक्ति काम करता है तो वह उस पर काम करने के लिए क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। जब भी वह काम क्या किया जाता है, उसके द्वारा किया गया माना जाता है। इसी प्रकार से कंपनी के द्वारा जब भी कोई कार्य किया जाएगा तो उसके ऊपर उसकी सार्वमुद्रा सील लगाई जाती है। इस प्रकार से कंपनी एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, और उसी प्रकार से यह कंपनी जो है ये व्यवहार करती है। कंपनी दो प्रकार की होती है, एक सार्वजनिक कंपनी और दूसरी निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी वे कंपनियां होती हैं जो कि अंशों का निर्गमन करती हैं और अपने सदस्यों का दायित्व जो है जिसके अंदर असीमित होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे अंश किसे कहते हैं। देखिएगा, कंपनी के द्वारा जो है वो अपने पूंजी को एकत्रित करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में पूंजी को बांटा जाता है और उससे जो है कंपनी के द्वारा पूंजी को इकट्ठी की जाती है। तो अब है अंश किसे कहते हैं। अंश जो है वो कंपनी की कुल पूंजी की छोटी इकाइयों में विभाजित होता है। प्रत्येक इकाई जिसमें कंपनी का पूंजी विभक्त होती है उसे अंश कहते हैं। अर्थात जो कंपनी की पूंजी है वो पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, उस छोटे टुकड़े को ही हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और ये अंश जो है कंपनी के द्वारा जब निर्गमित किए जाते हैं, एक बड़े अमाउंट के रूप में किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। तो अंश पूंजी का एक भाग क्या है, एक टुकड़ा क्या है, अंश है। और एक कंपनी के द्वारा अपनी पूंजी को एकत्रित करने के लिए उस पूंजी को विभिन्न छोटे टुकड़ों में विभाजित करके और सदस्यों में, या जिसे कह सकते हैं हम अंशधारियों के मध्य जो है वो निर्गमित किया जाता है। अंशों के प्रकार। कंपनी के द्वारा दो प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जाता है, सामान्य या इक्विटी अंश और दूसरा है अधिमान अंश। सामान्य या इक्विटी अंश जो है वो क्या है, सामान्य या इक्विटी अंश वे हैं जो कि अधिमान अंश नहीं है। अर्थात ऐसे अंश के धारक उसी समय जो है लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, जबकि अधिमान अंशधारियों का लाभांश का भुगतान कर दिया जाता है। कब? पहले अधिमान अंशों को जो है लाभांश का भुगतान किया जाएगा और उसके बाद ही जो है इनको भुगतान किया जाएगा। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा के अंदर भी इन्हें पूंजी वापसी का अधिकार अधिमान अंशों के बाद में होता है। यदि कंपनी का समापन होता है तो पहले अधिमान अंशों को पैसा लौटाया जाएगा और उसके बाद में जो है वो इक्विटी अंशों का पैसा लौटाया जाएगा। यही वे अंशधारी होते हैं जो कि वास्तव में कंपनी के क्या कहलाते हैं, स्वामित्व कहलाते हैं। अर्थात जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है, इन्हें मताधिकार की अधिकार होता है, यही कंपनी के वास्तविक जो है वो अंशधारी कहलाते हैं। नेक्स्ट, अधिमान अंश। अधिमान अंश वे अंश हैं जिन्हें हमने देखा है
एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश दिया जाता है। कंपनी के समापन के समय जो है इन्हें सामान्य इक्विटी अंशधारियों से पहले पूंजी वापसी का अधिकार होता है। ये जो है अर्थात हर चीज़ में क्या है, इनको पूर्वाधिकार है, प्रेफरेंस है, इसलिए ही हम अधिमान अंश या इनको क्या कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश या जिसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अधिमान अंशों या प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकार, इनका जो निर्गमन किया जाता है उसके आधार से इन अंशों को जो है हम निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला है संचयी एवं असंचयी प्रेफरेंस शेयर अधिमान अंश। संचयी एवं असंचयी अधिमान अंश से आशय क्या है, संचयी कंपनी के द्वारा जो निश्चित दर से लाभांश प्रतिवर्ष दिया जाता है। किसी वर्ष यदि कंपनी को लाभ इतनी पर्याप्त मात्रा में न हो कि कंपनी अपने अधिमान अंशों को लाभांश वितरित कर सके, ऐसी स्थिति में इन अंशधारियों का लाभांश क्या किया जाता है, संचित हो जाता है। और जब कभी भी कंपनी को लाभ होगा, सबसे पहले इन अधिमान अंशधारियों को ही उनके पिछले बकाया लाभांश का भुगतान किया जाएगा। दूसरा असंचयी या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऐसे अधिमान अंश जिनके जो लाभांश है वो संचित नहीं होता, अर्थात यदि कंपनी को लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं है और इन्हें लाभांश प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे अधिमान अंशों का जो बकाया लाभांश है वो क्यूमुलेट नहीं होगा, संचित नहीं होगा, अर्थात जिस वर्ष लाभ है उसी वर्ष उसे लाभांश मिल जाएगा। यदि कंपनी को लाभ नहीं है तो उन्हें लाभांश की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहला प्रकार प्रेफरेंस शेयर्स का कौन सा हो गया हमारा, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा शोधनीय एवं अशोधनीय, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल जिनका कि शोधन करना, पुनर्भुगतान करना, ऐसे अधिमान अंश, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका कंपनी पूंजी का पुनर्भुगतान अपने जीवन काल में करती है, उसे हम शोधनीय अधिमान या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अशोधनीय, ऐसे अंश जिनका कंपनी पूंजी वापसी अपने समापन के बाद में करती है, अर्थात जिनको कंपनी जीवन काल के अंदर पुनर्भुगतान नहीं करती है, उन्हें अशोधनीय अधिमान अंश कहते हैं। तो रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय अधिमान अंश। परिवर्तनीय जिसे हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और अपरिवर्तनीय जिसे हम बोलते हैं हम जो है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अर्थात ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको क्या है, कंपनी के द्वारा जो है वो परिवर्तन करने का अधिकार है, अर्थात कंपनी क्या कर सकती है, जिनको किसके अंदर बदल सकती है, इक्विटी शेयर्स में जिनको कंपनी को बदलने का अधिकार है। हम देखते हैं कि जो अधिमान अंश हैं, देखिएगा उन अधिमान अंशों पर एक निश्चित दर से ही लाभांश दिया जाता है। यदि कंपनी के अधिक लाभ हैं तो भी उन्हें अधिक लाभांश नहीं मिलेगा, जबकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या होता है, जब कंपनी को अधिक मात्रा में लाभ हो रहा है तो उनके ऊपर चूंकि लाभांश की दर निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होता है, उन पर लाभांश अधिक मिलता है। तो ऐसे अधिमान अंश जो कि क्या है, कन्वर्टेबल है, जिसको किस में बदला जा सकता है, इक्विटी शेयरों में बदला जा सकता है, उन्हें हम परिवर्तनीय या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इक्विटी शेयरों में बदलने का अधिकार नहीं है, अर्थात वे अधिमान अंश में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, अतः इन्हें जो है हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट अवशिष्ट भागी एंड अनावशिष्ट भागी। अवशिष्ट भागी जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, और अनावशिष्ट भागी जिसे हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। अभी देखिएगा, हमने देखा है कि इक्विटी शेयर्स पर जब अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उनको लाभांश भी अधिक मिल रहा है। तो इस प्रकार से यदि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें क्या है, कंपनी के अतिरिक्त लाभों में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है, यदि ऐसी कोई कंपनी ऐसी है जिसके द्वारा एक निश्चित मात्रा में प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया गया है, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे दिया गया, और उसके बाद में भी कंपनी के पास में क्या हो रहा है, डिविडेंड बच रहा है, लाभ बच रहा है कि कंपनी उसे डिविडेंड के रूप में बांट सके, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स
जिन्हें इस अतिरिक्त लाभों में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है, उसे हम पार्टिसिपेटिंग या अवशिष्ट भागी प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अनावशिष्ट भागी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें अतिरिक्त लाभों में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, उन्हें हम अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश कहते हैं, जिन्हें हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, कंपनी के द्वारा अपनी पूंजी को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक जो हमारे सोल ट्रेडर है और पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप है, उस व्यवसाय से हम अलग स्वरूप देख रहे हैं। क्योंकि एकाकी एवं साझेदारी व्यवसाय के अंदर जो स्वामी है वह स्वयं अपनी पूंजी लगाता है और उसके जो पूंजी उसके द्वारा लगाई जा रही है उसका जो दायित्व होता है वह असीमित उसके अंदर दायित्व होता है। अब जब हम कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए ही कंपनी का क्या है निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर कंपनी के द्वारा जो अंश पूंजी है अर्थात जो पूंजी है उसे अंशों में छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और जनता के अंदर निर्गमित किया जाता है और उस अंश पूंजी से कंपनी क्या की जाती है निर्माण किया जाता है। ये अंश दो प्रकार के हो जाते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रेफरेंस शेयर जो है वो निर्गमन किए जाते हैं और ये जो है इस प्रकार से हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा है कि कंपनी का जो दायित्व है वो दायित्व सीमित होता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है और जिसकी अपनी क्या होती है सार्वमुद्रा होती है और जो अपनी पूंजी को इकट्ठा करने के लिए जनता के अंदर अंशों का दो प्रकार के अंश हैं जिनका निर्गमन करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।